फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में जावा की हम बात कर रहे थे। जावा में आज हम बात करेंगे एरे का, कि हम कोई भी एरे जो है जावा में कैसे बनाते हैं और कैसे उसका हम यूज करते हैं। तो मेजर दो आपको जावा होते हैं, एक तो वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल दोनों के केस में हम विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एरे बनाएंगे, उसमें कैसे कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, कैसे कोई उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और कैसे उस एरे से हम आउटपुट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एरे देख लेते हैं। एरे की डिफिनेशन क्या हो जाएगी। एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ लाइक टाइप वेरिएबल एज रेफर्ड एज कॉमन नेम। जनरली वही आपकी एरे डिफिनेशन है कि जो भी एरे में वैल्यू होगा वो उसके सारे डेटा टाइप क्या होंगे, सेम होंगे। मीन सारे एलिमेंट या तो एरे या तो इंटीजर होंगे, या तो आपका फ्लोट होंगे, या तो डबल होंगे। इस तरह से कोई भी वैल्यू होगी एरे में, उसके सारे डेटा टाइप क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे। Array of any type can be created and may have more than one dimension। किसी भी डेटा टाइप का हम एरे बना सकते हैं, वन या मोर डायमेंशनल के भी हो सकते हैं। एरे इन जावा इज इंडेक्स बेस्ड। जो जावा एरे हम जावा में यूज करते हैं वो इंडेक्स बेस होता है, और फर्स्ट एलिमेंट जो जावा को होता है हमेशा 0 इंडेक्स पे स्टोर्ड होता है। तो ये आपको समझने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एरे है, एरे मैंने 10 लेंथ का बना रखा है एग्जांपल के लिए, कि यहाँ पे इस एरे में 10 वैल्यू स्टोर होंगे। तो 10 का जो इंडेक्स होगा वो इस तरह से होगा, पहले का इंडेक्स 0 से, दूसरे एलिमेंट का 1, ऐसे ही लास्ट का 9th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगा। तो ये 10 एलिमेंट है, कुछ इसका इंडेक्सिंग हम इस तरीके से आपका मेमोरी में होता है। और जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर होता है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा, ये सब एक्चुअल वैल्यू स्टोर यहाँ पे होंगे। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, 10 वैल्यू, क्योंकि एरे 10 साइज का है। तो ये आपका वन डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट है। ऐसे ही 2 डायमेंशनल एरे की बात अगर हम कर लें तो वहां पे रो और कॉलम, जैसे आप मैट्रिक्स का नाम सुने होंगे, मैट्रिक्स में कुछ रो और कॉलम चलते हैं। तो वहां पे 2 डायमेंशनल एरे में कुछ रो होंगे, कुछ नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे। तो वहां भी जो इंडेक्सिंग होगी ऐसे ही होगी, 0 1 2 3 अप टू, जैसे अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने हो जाएंगे, 9th एलिमेंट, और इंडेक्सिंग कहां से होगी, 0 टू लेके 8 तक। तो चलिए पहले वन डायमेंशनल एरे को हम देख लेते हैं, कैसे इसको हम डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम में और कैसे उसका यूज करेंगे। तो वन डायमेंशनल एरे जनरली आपका डिक्लेयर करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपका डेटा टाइप्स लिखेंगे, कोई भी डेटा टाइप्स हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। इसका एरे वेरिएबल मींस एरे नेम, यहाँ पे कोई एरे नेम होगा, और ये सबस्क्रिप्ट हम बना के छोड़ देंगे एरे का, कि यहाँ पे सिंगल, अगर ये वन टाइम ओपनिंग और वन टाइम क्लोज है तो कहने का मतलब वन डायमेंशनल एरे है। अगर एक बार और ओपन क्लोज यहाँ पे हो जाए तो 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। तो अभी वन डायमेंशनल का हम देखते हैं, तो ये वन डायमेंशनल एरे को डिनोट कर रहा है। इसके बाद एरे वेरिएबल, जो भी एरे वेरिएबल यहाँ पे हम पहले बना रखे हैं उसी को हम यहाँ एज ए एरे वेरिएबल लेंगे, और उसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे न्यू। न्यू आपका एक ऑपरेटर जो है वो यूज करता है कि डिफॉल्ट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है आपके वेरिएबल की, जो एरे हम बना रहे हैं उसकी सारी की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे टाइप वही होगा जो आपका यहाँ पे टाइप पहले हम लिख रखे, वही टाइप यहाँ पे होगा। ठीक है। साइज, एरे की साइज हम यहाँ पे देंगे कि एरे की कितनी साइज हम लिख रखे हैं। तो ये जो 2 लाइन कंसेप्ट है, दोनों लाइन में पहले लाइन का मतलब है डिक्लेरेशन, कि यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया। सेकेंड लाइन का मीनिंग है इंस्टेंटेनियस, मतलब यहाँ पे अब हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, एरे की वैल्यू को। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया इंटीजर मंथ डेज, इंटीजर आपका डेटा टाइप हो गया, मंथ डेज आपका एरे नेम हो गया। यहाँ पे सिंगल सबस्क्रिप्ट दिख रहा है, मतलब वन डायमेंशनल एरे है। और इसी मंथ डेज जो यहाँ पे एरे नेम है, इसको मैंने इंस्टेंटेनियस पे न्यू ऑपरेटर से इंस्टेंटेनियस कर लिया इसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 साइज का मैंने बना लिया है। तो 12 साइज का मैंने बना लिया, 12 वैल्यू क्या होगा जो एरे में होंगे वो सारे 0 0 वैल्यू हो जाएंगे। जो न्यू ऑपरेटर होता है, न्यू देखिए यहाँ पे काम क्या करता है, न्यू विल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0। एरे इंटीजर के केस में, इंटीजर केस में क्या कर रहा है, वो सारे को इनिशियलाइज कर देगा 0 से। ये जो 2 लाइन स्टेप है, इन दोनों लाइन स्टेप को हम सिंगल लाइन में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, जो आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन की तरह काम करेगा। नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 लाइन में था, यहाँ पे सिंगल लाइन पे काम हो जाएगा। कैसे हम करेंगे सिंगल लाइन में, आपका डेटा टाइप इंटीजर होगा,
एरे नेम होगा, इसके बाद सबस्क्रिप्ट होगा जो शो करेगा डायमेंशन ऑफ एरे का। इसके बाद इसी के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू हम कीवर्ड न्यू यूज कर लेंगे जो कि उसको इनिशियलाइज करेगा एरे एलिमेंट को 0 से, और इसकी साइज कितनी है 12 साइज हम यहाँ पे ले लेंगे। इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तरीका और है डिक्लेयर करने का, अगर हम कोई इंटीजर कोई एरे बना रहे हैं उसको हम तुरंत इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो वहां पे हम इनिशियलाइज भी इस तरीके से कर लेंगे। जैसे इंटीजर ए आपका एरे नेम है, यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे है, यहाँ पे साइज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी नंबर हम स्टोर करेंगे वो स्टोर करता चला जाएगा। कितनी साइज यहाँ पे एरे की में बना रहे हैं, एक तरह से 4 नंबर स्टोर कर रहे हैं तो एरे की साइज कितनी हो जाएगी, 4 यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए एक प्रोग्राम भी हम इसका देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम में काम कर रहा है। एक सिंपल प्रोग्राम है एरे को समझने के लिए। मैंने क्लास एक एरे ले लिया, एरे नाम का प्रोग्राम बना रहा है, एरे क्लास ले लिया, उसके अंदर मैंने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, मतलब मेन क्लास आपका एरे ही है। यहाँ पे हमने देखिए एक डिक्लेयर किया एरे डिक्लेयर किया किस नाम का, मंथ अंडरस्कोर डेज नाम से, सिंगल सबस्क्रिप्ट मतलब 1 डायमेंशनल एरे बता रहा है। इसके सारी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर लिया 0 से, और साइज कितनी है इसकी 12 साइज है इसकी। अब हर लोकेशन की, अब 12 लोकेशन है मतलब जो इंडेक्स होगा 0 to 11 होगा। अब 0 to 11 जो इंडेक्स होगा सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 by 1 अपडेट कर दिया, मतलब 0 इंडेक्स पे 31, 1 इंडेक्स पे 28, 2 इंडेक्स पे 31, इस तरह से हमने 11 इंडेक्स तक वैल्यू असाइन कर दिया इसको। और अब हम इसी के बाद प्रोग्राम में जो आउटपुट लेना चाहते हैं, आउटपुट ले रहे हैं हम अप्रैल हैज मंथ डेज 3, यहाँ पे 3 इंडेक्स का ध्यान दीजिए, जो इंडेक्स में 3rd लोकेशन है उसकी वैल्यू को कॉल करेगा और यहाँ पे जो भी डेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ये जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस यहाँ पे यूज कर रहा है एज ए कनकटनेशन का, मल्टीपल स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यूज होता है। मतलब कि एक तो अप्रैल हैज प्रिंट करके आएगा, एक स्ट्रिंग है इसको प्रिंट करेगा, इसके बाद मंथ डेज 3rd इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको वहां से उठा लेगा और उसके बाद फिर से डेज लिख के प्रिंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस सिनारियो में कि यहाँ पे जैसे मैंने पहले कंपाइल किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंपाइल किया, इसके बाद दूसरी लाइन पे हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। जब रन कर रहे हैं तो लिख के आ रहा है अप्रैल हैज 30 डेज। अब 30 डेज कैसे आया, देखिए अप्रैल हैज यहाँ पे जैसे था अप्रैल हैज यहाँ पे लिख के आया, डेज जो यहाँ पे था डेज यहाँ पे लिख के आ गया, लेकिन मंथ डेज 3 जो है 3rd इंडेक्स पे देखिए आप कौन सी वैल्यू है। 3rd इंडेक्स पे अगर हम देखें 3rd इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 30 वैल्यू है यहाँ पे, इसी को 30 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दें तो इंडेक्स आप यहाँ पे आउटपुट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में मैंने क्या कर रखा है, सिंपली कि वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। वैल्यू को हम जो भी वैल्यू था वहां पे हम पहले ही इनिशियलाइजेशन के फॉर्म में एरे को ले लिए हैं। तो टेस्ट एरे नाम का आपका क्लास है जो आपका एज ए मेन क्लास यूज कर रहा है क्योंकि मेन मेथड है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैंने ए नाम का एरे बनाया इसकी वैल्यू इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन, इंस्टेंटेनियस और इनिशियलाइजेशन तीनों काम एक साथ हो जा रहा है। अब इसी को हम प्रिंट करना है इसके एरे के सारे एलिमेंट को। तो आपको पता होगा कि जैसे सी लैंग्वेज या C++ से आप पढ़े होंगे कि एरे में कोई वैल्यू अगर मुझे वहां से प्रिंट करना है या वहां से लेना है तो हम फॉर लूप की हेल्प से ले सकते हैं। इंडेक्स, अब जावा के केस में हम इंडेक्स 0 से लेंगे क्योंकि पहला एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा, इंडेक्स 0 पे। तो इस तरह से 0 से हम ले लेंगे। ए डॉट लेंथ तक चलेगा, मींस ए की जितनी भी लेंथ होगी इसकी उतने तक चलेगा और हर टाइम इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा, पहले 0 इंडेक्स को, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को। तो इस तरह से आपका आउटपुट ये आ जाएगा 33, 3, 4, 5 जो यहाँ पे वैल्यू था इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से 1 डायमेंशनल एरे का एक एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल थे। अब क्वेश्चन उठता है, अगर हम बोलें कि रन टाइम यूजर के थ्रू मुझे एरे में एंट्री लेना है और उसी को डिस्प्ले कराना है उस पे कौन कौन से एलिमेंट है, तो उस टाइम हम कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए उसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एरे में मैंने कई प्रोग्राम बना रखा है। यहाँ पे array1.java नाम से एक प्रोग्राम मैंने कर रखा है। इस प्रोग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे मैंने एक फाइल को इंपोर्ट किया है, एक क्लास को इंपोर्ट किया है, import java.util.scanner। स्कैनर एक क्लास है जिसके अंदर डिफाइंड होता है कि हम कैसे किसी से यूज रन टाइम इनपुट हम वैल्यू ले सकते हैं। तो
क्लास है आपका array1, यही आपका मेन क्लास भी है। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया array से, array एक मैंने बना लिया जिसकी साइज कितनी है 5 साइज है, मतलब 5 वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। एक इंटीजर मैंने i ले लिया जो लूप चलाने के लिए लूप में जरूरत पड़ेगा। इस लाइन को समझिएगा, ये जो स्कैनर मैंने यहाँ से यूज किया था, पहले लिया था, इंपोर्ट किया था, इसको इंपोर्ट करना कहते हैं लाइन को। तो इसको इंपोर्ट किया, तो स्कैनर में क्या होता है, यहाँ पे हम इनपुट लेने की स्कैनर का यूज करते हैं। तो इस स्कैनर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, INP नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसी को हम कॉल कर रहे हैं एज ए सिस्टम डॉट इनपुट आर्गुमेंट के साथ। कहने का मतलब कि यहाँ पे अब जो इनपुट के INP आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास कोई इनपुट हम रन टाइम ले सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं। एक बार मैंने लूप लगाया, यहाँ पे लूप आपको पता ही होगा। इसके अलावा इसके साथ मैंने एक प्रिंटफ लाइन लिख दिया जो आपका प्रिंटफ लिख के आएगा बार बार हर जब भी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे वहां पे। और जो मैंने एरे बना रखा था मार्क्स नाम का, मार्क्स इंडेक्स यहाँ पे आई ले लिया, आई की वैल्यू 0 1 2 ए अपडेट होती रहेगी। अब हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं INP ऑब्जेक्ट के पास स्टोर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये INP ऑब्जेक्ट रन टाइम आपकी जो एरे में वैल्यू हो वो आपको यहाँ पे स्टोर करता हुआ चल रहा है। और क्या करेगा, डॉट नेक्स्ट इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर मतलब कि जो भी इंटीजर वैल्यू आपको होगा उसको स्टोर करता हुआ चला जाएगा किस लोकेशन पे, इस मार्क्स जो एरे है उसके आई लोकेशन पे। तो किसकी हेल्प से हम कर रहे हैं, इस INP ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। स्कैनर आपका प्री डिफाइंड क्लास है जो जिसको मैंने इंपोर्ट कर लिया था। अब जैसे ही ये लूप आपका टर्मिनेट होगा, 5 एलिमेंट स्टोर हो चुके होंगे, उसी 5 एलिमेंट को हमने क्या किया, फिर फॉर लूप की हेल्प से डिस्प्ले करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो इसको हम चलिए रन करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। लोकेशन पहुंचते हैं। लोकेशन कहाँ था मेरा, सी ड्राइव में जावा के अंदर एक एरे नाम का फोल्डर था, तो हम एरे नाम के फोल्डर पे आ जाएंगे। उसके अंदर था array1 नाम से फाइल सेव था, जावा सी array1.java ये था। इसको मैंने क्या कर लिया, कंपाइल कर लिया। कंपाइल करते ही आप देखेंगे यहाँ पे array1.class फाइल एक यहाँ पे बन गई आपकी। अगर इसी को अब हम रन करें तो रन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। इंटर मार्क्स, इंटर द मार्क्स सपोज मैंने कर दिया 67, फिर दोबारा पूछेगा तो मैंने 87 कर दिया, फिर 76, फिर 56 और फिर 45। ये सारे यहाँ पे इंटर के, जैसे मैंने लास्ट एलिमेंट की एंट्री किया ये सारे एरे में स्टोर हो गया यहाँ तक। और इसके बाद जो दूसरा लूप था यहाँ प्रोग्राम में, अगर हम प्रोग्राम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे प्रोग्राम था, ध्यान दीजिए, जो पहला फॉर लूप था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला काम क्या किया था, ये यहाँ तक एलिमेंट को स्टोर किया था। इसके अलावा जैसे स्टोर हुआ, इस वाले लाइन से मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट को जो भी स्टोर हुआ उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यही आपका क्या था, रन टाइम यूजर से एंट्री लिया। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की। 2 डायमेंशनल एरे कोई बहुत डिफरेंस नहीं है 1 डायमेंशनल एरे से। यहाँ पे केवल सबस्क्रिप्ट आपके 2 यूज होंगे 2 डायमेंशनल एरे में। अगर मल्टी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल यूज करें तो सबस्क्रिप्ट 3 यूज होंगे। जितने भी डायमेंशन आपके बढ़ते जाएंगे उतने सबस्क्रिप्ट बढ़ते जाएंगे। डिक्लेरेशन कैसे होगा, जैसे 1 डायमेंशनल एरे था, ये आपका डेटा टाइप्स होगा, इसके बाद एरे नेम होगा, और यहाँ पे देखिए 2 सबस्क्रिप्ट होंगे। 2 सबस्क्रिप्ट मतलब 1 डायमेंशनल में केवल सिंगल टाइम थे, 2 डायमेंशनल में 2 टाइम होंगे। और न्यू आपको उसको इनिशियलाइज कर देगा एरे के एलिमेंट को 0 से सारे को। साइज क्या है इसकी, 3/4। 3/4 का हम कर रहे हैं, जो 3 डिनोट करेगा, जो पहला सबस्क्रिप्ट डिनोट करेगा और रो डिनोट करता है, जो दूसरा सबस्क्रिप्ट होगा वो डिनोट करता है कॉलम को। तो इस तरह से रो और कॉलम के फॉर्म में आपका डिस्प्ले होगा। अगर हम इस प्रोग्राम को 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है जहां पे ए डिक्लेयर कर दिया एक 2D नाम का डिक्लेयर कर दिया है आपका एरे नेम, और यहाँ पे 4/5 का आपका एरे डिक्लेयर है जिसको हम यहाँ पे मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि रो कॉलम आते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाता है। इंटीजर आई से 2 मैंने वेरिएबल ले लिया जिसको लूप चलाने के लिए यूज होगा आपको। एक मैंने k वेरिएबल ले लिया, k की वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया 0 से। अब देखिए इस प्रोग्राम में आगे क्या हो रहा है, पहला फॉर लूप मैंने लगाया जो किसके लिए काम कर रहा है, रो के लिए।
क्योंकि ये 4 तक चल रहा है, 4 रो है आपका। दूसरा फॉर लूप मैंने चला किसके लिए काम कर रहा है, कॉलम के लिए। इसकी फॉर लूप के बॉडी में, इस फॉर लूप के बॉडी में मैंने जो 2D जो एरे था आपका उसका i j लोकेशन, फर्स्ट टाइम इसका लोकेशन क्या होगा, फर्स्ट टाइम इसका लोकेशन होगा i की वैल्यू 0 होगा और j की वैल्यू भी 0 होगा। तो मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा 0 0 लोकेशन पे k की वैल्यू स्टोर कर देगा। k की वैल्यू क्या है 0, तो स्टोर कर देगा। इसके बाद k प्लस प्लस, k की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी 1। तो अब दूसरी बार जब हम यहाँ पे लूप में आएंगे तो उस टाइम i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 1 हो चुकी होगी। दूसरी बार 0 1 लोकेशन पे k की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसी तरह से बढ़ता हुआ आपको प्रिंट स्टोर करता जाएगा। जैसे स्टोर हो जाएगा हम आउटपुट के लिए आ जाएंगे। आउटपुट लेने के लिए आपको फिर से लूप चलाना पड़ेगा 2 बार। तो एक बार रो के लिए, रो वाले के अंदर आपको कॉलम के लिए फिर चलाना पड़ेगा। और वहां पे हमने क्या किया, हर लोकेशन के जो मैट्रिक्स का हर लोकेशन है i जो, उसके लिए वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट करते हुए चलेंगे। और इसके साथ ध्यान दीजिए यहाँ पे कंकर्नेट मैंने एक स्पेस कर दिया, तो एक एक स्पेस के साथ आउटपुट आता जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आउटपुट देख लीजिए। जैसे इस आउटपुट को अगर देखें यहाँ पे, तो इसमें अगर आउटपुट देखें तो आप, मैंने यहाँ पे कंपाइल किया पहले, उसके बाद रन किया। रन करने के बाद देखिए पहले 0 आया, 1 2 3 4 ऐसे आपको प्रिंट कर दिया। 4/5 का मैट्रिक्स था, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 20 एलिमेंट होंगे। तो 0 से लेके स्टार्ट किया था मैंने स्टोर करना, इंक्रीमेंट करते हुए तो 19 तक स्टोर किया और उसी को क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। इस तरह से मैट्रिक्स में हम काम करते हैं। क्वेश्चन इस पे जनरली 2 आते हैं। एक तो आपका 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स पे कोई मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या एडिशन का 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम आ सकता है, उस पे ट्रांसपोज पे भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यही 2 होते हैं। 2 डायमेंशनल एरे से ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपके आते हैं। नेक्स्ट आगे लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट की इन जावा में।